जैन साथियों, मैं आपका दोस्त संजय बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉक्सो एक्ट का चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ करेंगे। दोस्तों, ये जो अधिनियम है दोस्तों, एक महिलाओं की वेश्यावृत्ति से संबंधित है। 14 चैप्टर, 5वां बालकों के आयोग से। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से पॉक्सो एक्ट के जो अधिनियम बचे हुए हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 एक साथ आज हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको दिखा दे रहे हैं चौथा चैप्टर में जो दिया हुआ है ये द इमोशनल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट्स। दोस्तों, ये 2 चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं, 4 और 5। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में अनैतिक व्यापार, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। ये 2 चैप्टर आज करेंगे। 278 से स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। आइए ओके। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये है चौथा चैप्टर। दोस्तों, आप देख सकते हैं चौथा चैप्टर है अनैतिक व्यापार निवारण, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, चलिए ओके। दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली 30 दिसंबर 1956 को, और यह अधिनियम लागू हुआ था 16 अप्रैल 1958 में। इसका विस्तार क्या है, पूरे भारतवर्ष में है। उद्देश्य महिलाओं से संबंधित अनैतिक व्यापार का निवारण करना। ठीक है। धारा 2 में है वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। धारा 2F में वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, पूछ सकता है। धारा 2AA के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। धारा 2C के अनुसार वयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष पूरे कर ली हो। धारा 2CB के अनुसार अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 18 पूरी नहीं की। धारा 2I में विशेष पुलिस अधिकारी तथा धारा 2J में दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी परिभाषित है। धारा 3 में वेश्यागृह चलाने मकान को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। चलिए, धारा 4 है। धारा 4 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था की गई जो 18 उम्र से अधिक आयु का हो तथा वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन से अपना जीवन निर्वाह करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करता है और ले जाता है तो वह धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 7 के अनुसार है, सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप वेश्यावृत्ति करना अपराध है। सार्वजनिक स्थान के आसपास, सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल इत्यादि आते हैं। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना धारा 8 के तहत अपराध है। याचना करना दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। ये लास्ट देखिए, वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिला को धारा 10A के अंतर्गत सुधार संस्था में निरोध किया जाएगा। धारा 13 के तहत राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारी तथा सलाहकार निकाय की नियुक्ति करेगा। धारा 14 में उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा। धारा 18 के उपबंध है कि कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट वेश्यागृह को बंद तथा अधिकारियों को बेदखल कर सकता है। धारा 20 में उपबंध है, कोई मजिस्ट्रेट वेश्या को किसी स्थान से हटाया जाने का आदेश दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ओके। धारा 21 में संरक्षा गृह की परिभाषा दी गई। धारा 22 में उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। धारा 22B संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। आइए दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन लगा देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। आपने पढ़ा है, संपूर्ण भारत में है, नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित। धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C, धारा 2D। दोस्तों, यहाँ पे 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, धारा 2A हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2B में परिभाषित है।
ऑप्शन ए वेश्यागृह, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुधार संस्था, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुधार गृह सही हो जाएगा। चौथा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में बालक परिभाषा है। धारा 2A, धारा 2AA, धारा 2C, धारा 2D। दोस्तों चौथे का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, धारा 2AA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2F में परिभाषित है वेश्यागृह, वेश्यावृत्ति, महिला या पुरुष। दोस्तों 5 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, वेश्यावृत्ति। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2 फर्स्ट में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों या केवल बी। दोस्तों यहाँ 6 का आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला, केवल बी हो जाएगा, राज्य सरकार। ठीक है, मतलब केवल बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। यहाँ 7वां प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए, 23, 24, 25, 26। दोस्तों 7वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सुधार संस्था को परिभाषित किया गया है। धारा 20 में, धारा 21 में, धारा 22, धारा 23। दोस्तों 8वें का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 21 में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? 23, 24, 25, 26। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 25 वाला। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में सुधार संस्था में निरोध दिया गया है। धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 10A में, धारा 12 में। दोस्तों 10वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 10A हो जाएगा। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे 11वां प्रश्न पे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है? दोस्तों धारा 3 है ऑप्शन में, धारा 2 है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी धारा 3A, ऑप्शन डी धारा 2A। यहाँ पे 11वां का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 2A हो जाएगा। लिख लीजिए, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा, 2-4 बार आप देखेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को बंद किया जाना और अपराधियों को बेदखल किए जाने का प्रावधान है? धारा 17, धारा 15, धारा 18, धारा 20। दोस्तों 12वें का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, धारा 18। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है? 13 का आपका उत्तर यहाँ पे बताना है, धारा 5(1), धारा 6, धारा 4(1), धारा 7(1). दोस्तों यहाँ पे 13वें का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 4(1) आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन कौन अपने विवेक से संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय या जिला कलेक्टर? दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन राज्य सरकार किसके परामर्श के बाद जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है? राज्य महिला आयोग, उच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, विधानसभा? ऑप्शन 15 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 15 का बी, उच्च न्यायालय आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन न्यायालयों को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदान? धारा 22, धारा 23, धारा 25, धारा 22। दोस्तों 16 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 17 नंबर का प्रश्न पे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा 23 के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बना सके? अब ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी है राज्य मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन डी है राज्य सरकार। दोस्तों इसमें आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका सही हो जाएगा। आते हैं आप 17-18 नंबर के प्रश्न पे।
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन इस अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं होना है? दोस्तों इसका ए वाला हो जाएगा धारा 17A, बी धारा 18, धारा सी हो जाएगा धारा 24, डी हो जाएगा धारा 15। तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 19 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित करना या उपयुक्त करने संबंधित है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 3। तो 19वें का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारा 5। ठीक है, चलिए 20 पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन बालक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2A, ऑप्शन बी धारा 2G, ऑप्शन सी धारा 2AA, ऑप्शन डी धारा 232A। दोस्तों 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला धारा 2AA। चलिए 21वें पे आते हैं। 21वां प्रश्न है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर में वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया? धारा 2, धारा 4, धारा 3, धारा 7। दोस्तों 21वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 पे आ जाते हैं अब। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तों का उल्लेख है? यहाँ पे ऑप्शन है धारा का ए हो जाएगा धारा 17A, धारा 17, धारा 15, धारा 14। दोस्तों 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 23वें पे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन किसी व्यक्ति को अभिरक्षा या विक्षुब्ध करने के लिए दंड का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 7, धारा 19, धारा 9, धारा 14। दोस्तों आपके सामने उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 24 का देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। चलिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 15, धारा 13, धारा 20, धारा 12। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 को हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग दोस्तों आते हैं एक नए चैप्टर में। ठीक है, दोस्तों ये अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है दोस्तों, इसमें 2006 का अधिनियम संख्या 4 दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति 2006 में हुई थी 20 जनवरी को। ठीक है, प्रवर्तन तिथि 15 फरवरी 2007। भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष अधिनियमित हुआ था ये। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। कुल इसमें 7 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। अध्याय 1 में है प्रारंभिक धारा 1 और 2। अध्याय 2 में है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, धारा 3 से 12 तक है। याद रखिएगा दोस्तों। अध्याय 3 में आयोग की कृत और शक्तियाँ 13 से 16 तक दिया हुआ है। अध्याय 4 में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, धारा 17 से 24 तक दिया हुआ है। अध्याय 5 में बालक न्यायालय, धारा 25 से 26 तक दिया है। अध्याय 6 में वित्त लेखा और संपरीक्षा, धारा 27 से 30। अध्याय 7 में प्रकीर्ण, धारा 31 से 37 तक। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको एक बार आप फोकस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसका उद्देश्य बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के बालकों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय के गठन और इससे संबंधित उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करता है। धारा 2 में कुल 7 परिभाषाएं दी गई है। धारा 2A में अध्यक्ष से यथास्थिति
यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। धारा 2B में बालक अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय से अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा समर्थित बालकों के अधिकार भी हैं। धारा 2C में आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। दोस्तों, धारा 2 में सदन से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। धारा 2E में दिया हुआ अधिसूचना से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित। धारा 2F विहिप से तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहिप। धारा 2G में राज्य आयोग से तात्पर्य धारा 17 के अंतर्गत गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग से है। इम्पोर्टेंट। धारा 3 में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जो एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है। आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। धारा 4 में दिया अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। धारा 5 में है अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि सेवा की शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु कोई भी अध्यक्ष 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष, सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात अपने पद धारण नहीं करेगा। अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब दोस्तों देखिए धारा 6 में सदस्य और अध्यक्ष के वेतन भत्ते जैसे केंद्र सरकार विहित करे। धारा 7 एक सेकेंड। धारा 7 में देखिए पद से हटाया जाना केंद्र सरकार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकती है। धारा 10 में, ठीक है फ्रेंड्स, कारोबार से समव्यवहार के लिए प्रक्रिया। धारा 11 में है आपका आयोग के सदस्य। 12 में वेतन भत्तों के अनुदान में से संदाय किया जाना। धारा 13 में है आयोग की कृति। धारा 14 में जांच संबंधी शक्तियाँ। धारा 15 में जांच के पश्चात कार्रवाई। धारा 16 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 17 में है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। धारा 23 में राज्य की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 25 में बालक न्यायालय। राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों और बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सत्र न्यायालय के बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी। धारा 26 विशेष लोक अभियोजक। राज्य सरकार ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया और हालांकि विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। धारा 27 केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। धारा 31 सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 33 केंद्र सरकार द्वारा निर्देश। धारा 35 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 36 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 37 कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति केंद्र सरकार के आदेश द्वारा 2 वर्ष के अंदर अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो रट लीजिए आप लोग, इसी में से 100% जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 चैप्टर है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। मेन पॉइंट्स आप रट लीजिए। चलिए, समझने से नहीं होगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बालक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़े हैं अभी। बताइए, जनवरी 2006, जनवरी 2006 सेम है, अगस्त 2006, जनवरी 2006। वेरी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दे रहा है, लेकिन सारी चीज़ें जनवरी 2006 दे रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
कोई बात नहीं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B में परिभाषित है। तो दोस्तों 2B में क्या परिभाषित है? अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए बाल अधिकार, बी अधिकार, सी आयोग, डी सदस्य। 2 का आपका क्या हो जाएगा? बालक अधिकार। ठीक है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है। धारा का 2A, धारा 2B, धारा 2C, धारा 2D। दोस्तों 3 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 3D हो जाएगा, डी। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। चौथा है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखिए, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 8। दोस्तों चौथे का आपको सही हो जाएगा धारा, कौन सा हो जाएगा? धारा 3, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी है संसद द्वारा, डी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। दोस्तों 5वें का आपका सही उत्तर ये हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग 6 पे। राष्ट्रपति बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, बी है राज्यपाल द्वारा, सी है केंद्र सरकार द्वारा, डी है राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों 6 का यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 7 का ये धारा 3 हो जाएगा, बी धारा 4, सी धारा 5, डी धारा 6। 7वें का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आ जाइए 8वें पे। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 से संबंधित है। 8वें का ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, बी है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, सी है आयोग की कृत्य और शक्तियाँ, डी है बालक न्यायालय। दोस्तों 8वें का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, आयोग के कृत्य और शक्तियाँ। 9वां प्रश्न है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन क्यों किया जाता है? ऑप्शन बताना है, ए है धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27। 9वें का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, धारा 25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन धारा ए, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 30, ऑप्शन डी धारा 32। 10 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, धारा 26। ठीक है दोस्तों 11वां प्रश्न देखिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B में परिभाषित है। ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी है सदस्य, ऑप्शन डी है आयोग। दोस्तों 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिस्कशन कुछ होना नहीं दोस्तों, रखने वाली चीज़ है। चलिए 12वां देखिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 12 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 7 अध्याय। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? दोस्तों 13वें का सही उत्तर डी हो जाएगा, 37 धाराएं। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 5 से संबंधित है। 14 का सही उत्तर ए हो जाएगा, बालक न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है। धारा 26 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, राज्यपाल। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्य सरकार। आइए 16 पे देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 35 संबंधित है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ऑप्शन बी राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति से, ऑप्शन सी आयोग के लेखा और परीक्षा से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। दोस्तों 16 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से।
17 नंबर प्रश्न है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का उद्देश्य। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग का गठन, बी है राज्य बालक अधिकार आयोग का गठन, सी है बाल न्यायालयों का गठन, डी है उपरोक्त सभी। 17 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका गठन, इसका गठन, इसका गठन। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का उद्देश्य, ये सारी तीनों चीज़ों के गठन में उद्देश्य था। 18 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2C में परिभाषित है, बालक, माता पिता, सदस्य, डी आयोग। 18 का सही उत्तर डी हो जाएगा, आयोग। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते नियत किए जाएंगे। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी केंद्र सरकार द्वारा। दोस्तों 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की कृत्य का उल्लेख है। 20 का सही उत्तर बताना है दोस्तों, ऑप्शन 12, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिनिश होता है 5वां चैप्टर। इसके बाद हम लोग 6ठा चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।